जी, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जैसा कि सर्दियों की आमद है और आप सब जानते हैं कि सर्दियों में हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द और जिस्म में दर्द जो है वो बढ़ जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि हड्डियों में, जोड़ों में और जिस्म में दर्द सर्दियों में क्यों बढ़ जाता है, इसकी वजूहात क्या हैं और हमें इससे बचना किस तरीके से हमारे लिए मुमकिन है। सबसे पहले तो वो लोग हैं जिन्हें अर्थराइटिस है, मतलब जिन्हें हड्डियों की बीमारी है, हड्डियों की तकालीफ में वो मुब्तला हैं। उन लोगों के लिए तो सर्दियों में बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि वो अपने आप को दर्द से बचा सकें और पेन फ्री अपनी लाइफ गुजारें, लेकिन उनके लिए भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन मुश्किल है। इसके अलावा आम रूटीन में हम देखते हैं हमारे घरों में जो लेडीज़ है, ख़ास तौर पर जो ख़वातीन हैं, उन्हें जो है हड्डियों में जो है दर्द बहुत ज़्यादा जो है सर्दियों में हो जाता है। अब इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि सर्दियों में एक प्रेशर होता है जिसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है, बैरोमेट्रिक प्रेशर भी कहा जाता है। ये प्रेशर अल्लाह की तरफ से हमारे माहौल में जो है इस तरीके से दबाव है। जिस तरीके से अगर आप एक गिलास लेते हैं, ये गिलास क्या करता है, एक प्रेशर डेवलप करके रखता है। इसमें अगर पानी डालेंगे तो ये अपने प्रेशर से जो है उसको पानी को मेंटेन करके रखेगा। अगर हम इस गिलास को तोड़ देंगे तो वो पानी बिखर जाएगा। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने हवा में एक दबाव रखा है। उस दबाव की वजह से जो हमारे मसल्स हैं, जो हड्डियों के साथ जुड़े हुए हैं, उन पे एक प्रेशर डेवलप रहता है जिससे वो अपनी जगह कायम रहते हैं, बरकरार रहते हैं। जब सर्दियां आती हैं तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, बैरोमेट्रिक प्रेशर, ये क्या होता है, डिक्रीज़ हो जाता है। इसके डिक्रीज़ होने से क्या होता है, हमारे मसल्स जो होते हैं वो थोड़े से फैल जाते हैं। फैलने की वजह से जो हड्डियां हैं वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इन्फ्लेमेशन कहा जाता है कि वहाँ सुर्ख हो जाएंगे और लाल हो जाएगी वो एरिया, और स्वेलिंग आ जाएगी, एडिमा हो जाएगा, सोजिश हो जाएगी और वहाँ पर दर्द महसूस होना शुरू हो जाएगा। और ये सिर्फ एक जॉइंट्स के लिए नहीं है, ये तमाम जॉइंट्स में इसी तरीके से होता है क्योंकि सर्दियों की वजह से प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। इसके अलावा जो सेकंड चीज़ है कि हम सर्दियों में क्या करते हैं, अपने पोस्चर को जो है चेंज कर देते हैं। जिस तरीके से बहुत सर्दी है, अक्सर देखा होगा लोग यूं करके बैठे होते हैं, तो ये जो अपने आप को फोल्ड करके मोड़ के लोग बैठते हैं, एक तो सर्दी है, सर्दियों में स्टिफनेस हो जाती है, मतलब खिंचाव हो जाता है। खिंचाव की वजह से जब आप अपना पोस्चर ऐसे कर लेंगे तो जाहिर बात है ऑटोमेटिकली आपको तकलीफ बढ़ जाएगी। तो हमेशा आप कभी भी सर्दियों में जो है अपने आप को इस तरीके से फोल्ड ना करें। आप बिल्कुल इजी होके बैठें, झुके ना। कमर को झुकाने से, हाथों को यूं करने से, सख्त करने से मजीद दर्द में जो है वो इजाफा होता है। अब आपने क्या करना है इससे बचने के लिए, आपने सबसे पहले तो अपने कपड़े ऐसे लेने हैं गरम कि वो कपड़े जो आपको वज़न ज़्यादा ना करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा वज़न होगा तो तब भी आपको तकलीफ़ होगी। और हमेशा कोशिश कीजिए अपनी पेरिफ्रीज, पेरिफ्रीज कहा जाता है जो हमारे जिस्म से दूर के हिस्से हैं, जैसे हमारे हाथ हैं, ये हमारे पाँव के मतलब जो पाँव हैं और हाथ हैं, ये हमारी पेरिफ्रीज में आता है। मतलब सेंटर जो हमारी बॉडी है वो उससे हट के ये चीज़ें दूर हैं। इसमें खून का जो फ्लो होता है वो कदरे कम हो जाता है बनिस्बत जो हमारे वाइटल आर्गन से। कुछ लोग कहते हैं कि अगर सर्दी आने से प्रेशर का मसला है तो हमारे दिल, गुर्दे, फेफड़े क्यों नहीं अफेक्टेड होते। तो वो आपको बताऊं कि अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है जो हमारे अंदर का जो निज़ाम है, जो हमारे वाइटल आर्गन्स हैं, मतलब हमारा दिल, गुर्दे, फेफड़े और इसी तरीके से दिल, गुर्दे, फेफड़े हो गए, जिगर हो गया, इन चीज़ों को अल्लाह ताला ने अंदर इस तरीके से महफूज रखा है कि बाहर का प्रेशर इस पर असर नहीं करता। इसी तरीके से जो हाथ हैं, हाथों के लिए और पाँवों के लिए, हमारी पेरिफ्रीज के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी है। हमें लाजमी सर्दियों में जो है वॉक करनी है, एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी में लेके आना है। वो लोग जो घरों के अंदर महसूर हैं और वो वॉक नहीं कर सकते, उनके लिए बिल्कुल आसान है। अगर आप कमरे में भी हैं, अपने आप को गर्म करें। अपने खून की जो गर्दिश है, जब गर्दिश बढ़ेगी तो आपका दर्द कम हो जाएगा, क्योंकि आपका प्रेशर जो है सर्दी की वजह से आपके मसल जो हैं वो फैल गए हैं और हड्डियां खिंच गई हैं, स्टिफनेस हो गई है। तो जब आप वॉक करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, आप इससे निजात हासिल कर लेंगे बग़ैर किसी मेडिसिन के। अब सबसे पहले आपने, अगर घर में ही हैं तो आप हाथों को इस तरीके से मूव कर सकते हैं। जितनी देर बैठे हैं, 15 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट, जितनी आपकी हिम्मत है आप उतनी देर उसको मूव कर सकते हैं। इसी तरीके से गर्दन को मूव कर सकते हैं, हाथों को, पाँवों को, बैठे बैठे आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। जिन लोगों के घर में सीढ़ियाँ हैं वो सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं।
सीढ़ियाँ चढ़ने से भी जो है ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा और एक एक्सरसाइज के उसमें एक्सरसाइज में शामिल होता है ये वॉक करना, सीढ़ियों पे चढ़ना और हाथों को हिलाना कंटिन्यू। इसके अलावा आपने क्या करना है कि आपने जो है गर्म चीज़ें इस्तेमाल करनी है, जिस तरीके से फ़िश है, एग है, सूप है और यखनियाँ हैं। इस तरीके की अगर आप चीज़ें, अंडा लाजमी इस्तेमाल करें। बाज़ लोग समझते हैं कि अंडा नहीं खाना चाहिए, कोई ब्लड प्रेशर का मसला है और कोई मसला है, तो शुगर वालों के लिए तो है कि आप जर्दी नहीं खाएं, सफ़ेदी खाएं। लेकिन अगर किसी को ब्लड प्रेशर का मसला है तो वो उबला हुआ अंडा खा सकता है, उसको कोई हर्ज नहीं है। रोज़ रूटीन में आप अंडा खाएं, सूप पिएँ, यखनी पिएँ और गर्म चीज़ें, गर्म जो सूप वगैरह होते हैं वो इस्तेमाल करें। इस तरीके से आप जो है इससे बच सकते हैं। इसके अलावा जो है आप विटामिन डी का इस्तेमाल कीजिए। विटामिन डी जो है सर्दियों में, आपको पता है कि सबसे बड़ी सोर्स जो है विटामिन डी की वो है सूरज। सर्दियों में हम, एक तो हमारे घर भी तंग हैं, दूसरे नंबर पर हमारे यहाँ सूरज, घर ऐसे बने हुए हैं कि सूरज नहीं होता और सर्दियों में वैसे भी सूरज बहुत कम निकलता है। तो आपने क्या करना है, अगर आपके घर में धूप आती है तो आप धूप लगवाएं। और धूप लगवाने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो ये है कि आप अपनी आस्तीनों को ऊपर करें, पांचों को ऊपर करें। जो लेडीज़ हैं घर में ऐसी जगह पे बैठें जहाँ आपको कोई देख नहीं सकता, तो अपने जिस्म को डायरेक्ट, मतलब सन कांटेक्ट डायरेक्ट टू द बॉडी होगा तो आपको कोई फ़ायदा होगा। वरना अगर आप कपड़ों के ऊपर से जो सन ले रहे हैं, रोशनी ले रहे हैं, उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। विटामिन डी जो है अगर आप लेवल चेक करवा लेते हैं तो बहुत अच्छा है सर्दियों में कि आप अपना विटामिन D3 लेवल चेक करवाएं और विटामिन डी अपना पूरा रखें। कैल्शियम लें, दूध लाजमी पिएँ, फिर बताऊं अंडा लाजमी इस्तेमाल करें। ये चीज़ें ऐसी हैं जिनसे आपको जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और सर्दियों में आप दर्द से बच सकेंगे। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, आप अगर इसको मजाक समझेंगे तो ये आपको दिन ब दिन कमज़ोर करता जाएगा। कभी आपके हाथ पाँव सुन्न हो जाएंगे, हाथ पाँव ऐसे अकड़ जाएंगे, खिंच जाएंगे। बाज़ लोग इसको कड़ल बोलते हैं, कुछ बांटे बोलते हैं, अलग अलग ज़बानों में अलग अलग लफ्ज़ होते हैं। तो आपके मसल्स खिंच जाएंगे, हाथ पाँव उंगलियां टेढ़ी हो जाएंगी। जिस तरीके से आप देखते हैं जहाज़ में अगर कुछ लोग सफ़र करते हैं तो वो आप देखेंगे कि एक हद से ऊपर जब आप जाते हैं तो कान सुन्न हो जाएंगे। वो क्या है, कान क्यों सुन्न हो जाते हैं? इसलिए सुन्न हो जाते हैं कि प्रेशर बदल जाता है। तो आपने इससे सर्दी से मुकाबला करना है, लड़ना है, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखना है, एक्सरसाइज लाजमी करनी है। और जो अर्थराइटिस के मरीज़ हैं वो अपने आप को जो है इसी तरीके से कोशिश करें, जितना बैठ के आराम से भी अगर मूव कर सकते हैं अपने आप को मूव करें। और आपके जो डॉक्टर हैं आप उनसे मशवरा करके अपनी मेडिसिन को कंटिन्यू रखें। सर्दियों में तो एक दिन भी ना छोड़िएगा। खुश रहिए, आबाद रहिए, जज़ाकल्लाह।